गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी कंप्यूटर टीचर हूँ। आज हम एक नया टॉपिक सीखेंगे HTML। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML आपकी मार्कअप लैंग्वेज है जिसका यूज़ हम किस लिए करते हैं? फॉर क्रिएटिंग द वेब पेजेस। वेब पेजेस को बनाने के लिए हम HTML का यूज़ करते हैं। अब वेब पेजेस क्या होते हैं? जैसे हमारी वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। जैसे आपकी नोटबुक होती है, नोटबुक में आपके अलग अलग पेजेस होते हैं, इसी तरह से वेबसाइट भी क्या होती है? पेजेस से मिलके बनी हुई होती है और उन पेजेस को क्या बोलते हैं? वेब पेजेस। अब वेब पेजेस की जो स्ट्रक्चर होती है कि किस तरह से हमारा जो कंटेंट है उस वेब पेज पर दिखाई देगा, वो हम विद द हेल्प ऑफ HTML बनाएंगे। ठीक है, तो हमें एक वेब पेज क्रिएट करना है जिसमें हम दिखाएंगे कि किस तरह से हम किसी भी वेब पेज को के कंटेंट को डिस्प्ले करा सकते हैं। अब वो कैसे होंगे? विद द हेल्प ऑफ सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स। HTML के अंदर हम टैग्स यूज़ करते हैं जिन्हें हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, उनकी हेल्प से हम अपने वेब पेजेस को डिज़ाइन करेंगे। अब जब हम टैग्स यूज़ करेंगे तो उस टैग का एक स्टार्टिंग टैग होता है, एक एंडिंग टैग होता है। ठीक है, अब मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके लिए बनाया है, इसको अब हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से हम HTML को यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्या है, आप ये देखो कि मैंने HTML लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी एक स्ट्रक्चर होती है HTML वेब पेज बनाने की। उसके अंदर क्या है? सबसे पहले आप क्या करोगे? HTML टैग यूज़ करोगे, उसके बाद हेड टैग यूज़ करोगे। आफ्टर डैट हेड टैग के अंदर आपका टाइटल टैग आएगा। जैसे ही आपने हेड टैग के अंदर टाइटल टैग यूज़ किया, उसके बाद हम टाइटल टैग को क्लोज़ करेंगे, हेड टैग को क्लोज़ करेंगे, फिर बॉडी टैग स्टार्ट करेंगे। बॉडी टैग के अंदर जितना भी आपका कंटेंट है वेब पेज का, विद द हेल्प ऑफ अदर टैग्स वो हम उसके अंदर लिखेंगे। एंड आफ्टर डैट बॉडी टैग को क्लोज़ करेंगे। बॉडी टैग क्लोज़ होने के बाद सबसे लास्ट जो हमने HTML टैग सबसे पहले शुरू किया था, जब हमारे पूरे पेज की डिज़ाइनिंग हो जाएगी तो उसके बाद हम उस HTML पेज को क्लोज़ कर देंगे। क्लियर? अब वन बाय वन हम टैग्स के बारे में बात करते हैं। अब ये आपका बनेगा कहाँ पर? आपको इसके लिए एक तो टेक्स्ट नोटपैड की ज़रूरत होगी। कंप्यूटर में नोटपैड होता है आपका। राइट क्लिक करोगे, न्यू पे जाओगे, न्यू पे आपका नोटपैड का ऑप्शन होता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करोगे, आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। इसके बाद क्या है, जैसे ही आपने नोटपैड ओपन कर लिया, आप उसमें अपने अलग अलग तरह के टैग्स को यूज़ करोगे और उस टैग्स को यूज़ करने के बाद आप उसके अंदर क्लियर उसको कंप्लीट करोगे। आफ्टर डैट कंप्लीट डॉक्यूमेंट को आप .html के नाम से सेव करोगे। जैसे आपने अपने वेब पेज का नाम जो है, मान लो ABC कुछ भी डाला है, ठीक है, तो ABC.html। जैसे ही आप उसको .html से सेव करोगे, आपके डेस्कटॉप पर एक वेब पेज बन जाएगा। ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद आपका वो वेब पेज किस तरह से डिज़ाइन हुआ है वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कैसे हम सबसे पहले HTML टैग को यूज़ करेंगे। सबसे पहले लिखा हमने HTML लिखने के बाद मैंने बोला था हेड टैग। हेड टैग किस लिए होता है? इसके अंदर मेटा टैग्स होते हैं, वो मैं आपको जैसे जैसे हम आगे रिवीजन स्टार्ट करेंगे उससे बताऊंगी। उसके बाद आता है हमारा टाइटल टैग। हेड टैग के अंदर आएगा टाइटल टैग। टाइटल टैग के अंदर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू HTML। अब ये जो मैंने लाइन लिखी है इंट्रोडक्शन टू HTML, जैसे आप क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद जो आपका वेब पेज होगा उसका नाम होगा इंट्रोडक्शन टू HTML। क्लियर? जैसे हम हर एक पेज की हेडिंग डाल देते हैं, लेसन 1, लेसन 2, इस तरह से हमने अपने वेब पेज की हेडिंग डाल दी इंट्रोडक्शन टू HTML। क्लियर? इसके बाद हम टाइटल टैग को बंद कर देंगे, मतलब मेरे टाइटल टैग में सिर्फ इतना ही कंटेंट आना था, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। जब हम किसी टैग को स्टार्ट करते हैं तो उसको क्लोज़ भी करेंगे।
ओके। कुछ टैग्स होते हैं वो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी जिनका कोई एंडिंग टैग नहीं होता। आफ्टर डेट मैंने एक टैग यूज़ किया फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट क्या है? फ़ॉन्ट आपको पता है, हम अलग अलग फ़ॉन्ट साइज़ रखते हैं, फ़ॉन्ट टाइप रखते हैं, फ़ॉन्ट फेस रखते हैं, ठीक है। तो अब इसमें मैंने डाला फ़ॉन्ट कलर कि जो मेरा टेक्स्ट लिखा आएगा वो किस कलर में आएगा? वाइट कलर में आएगा, ठीक है। तो टैग फ़ॉन्ट में उसकी एक टाइप है कलर। कलर में क्या है? इज़ इक्वल टू या तो सिंगल कोट्स में लिखोगे या डबल कोट्स में लिखोगे, ओके, वाइट। उसके बाद मैंने अपना टैग बंद कर दिया और फ़ॉन्ट टैग को क्लोज़ कर दिया। अब ये देखिए, मैंने पहले फ़ॉन्ट लिखा था स्मॉल में, फिर मैंने लिखा फ़ॉन्ट कैपिटल में। क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ना चाहिए कुछ? नहीं। HTML जो है केस इनसेंसिटिव है। इनसेंसिटिव का मतलब क्या है कि अपर में लिखो या लोअर में लिखो, किसी भी केस में लिखो, टैग्स जो हैं इक्वली काम करेंगे, ठीक है। तो इसमें लोअर केसेस का अपर केसेस का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, ये एक केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। आफ्टर डेट मैंने हैड टैग को क्लोज़ कर दिया, बंद कर दिया हैड टैग को। अब आती है बॉडी टैग। बॉडी टैग क्या है? अब एक्चुअल जो हमारा वेब पेज बनेगा वो सारी जो डिटेल्स हैं वो हम बॉडी टैग में डालते हैं। बॉडी टैग के अंदर मैंने क्या किया? मैंने जो फर्स्ट टैग यूज़ किया है अगेन फ़ॉन्ट कलर यूज़ किया है। फ़ॉन्ट कलर मैंने इसमें क्या डाल दिया? बीजी कलर एंड फ़ॉन्ट कलर। बीजी कलर बोले तो बैकग्राउंड कलर, ठीक है। जो हमारा वेब पेज है उसके पीछे का कलर जो बैकग्राउंड कलर होता है वो कैसा दिखाई देगा? वो स्काई ब्लू होगा, ठीक है। फ़ॉन्ट कलर, अब उस पर जो फ़ॉन्ट कलर होगा, जो बैकग्राउंड पे जो कलर होगा वो कैसा होगा? वाइट कलर होगा। H1 टैग स्टैंड्स फॉर हेडिंग टैग, ठीक है। हमारे 1 से लेकर 6 तक H1 to H6 हमारे हेडिंग टैग होते हैं। जैसे हम अपने पेपर्स में हेडिंग डालते हैं ना, इसी तरह से हम अपने वेब पेजेस पर भी हेडिंग डालते हैं। अब वो हेडिंग टैग हमारे H1 से H6 तक होते हैं। इसका क्या मतलब है? जो H1 हेडिंग टैग होगा उसके जो फ़ॉन्ट साइज़ होगा वो बड़ा होगा, H2 का उससे छोटा होगा, H3 का उससे छोटा होगा, इसी तरह से H6 का सबसे छोटा साइज़ होगा। लेकिन है क्या ये तीनों? हेडिंग टैग। थोड़ा थोड़ा इनके अंदर साइज़ का डिफरेंस होगा, वो अभी हम जब वेब पेज देखेंगे तो उससे डाउट हमारा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद डाला मैंने दिस इज़ हेडिंग टैग H1। अब ये लाइन मेरी, मैंने H1 टैग के अंदर एक कंटेंट डाला है कि दिस इज़ हेडिंग टैग H1। तो अब ये मेरी लाइन जो है वेब पेज पर डिस्प्ले होगी। आफ्टर डेट मैंने टैग क्या डाला? BR। BR क्या होता है? ब्रेक टैग। क्या होता है BR? ब्रेक टैग। मीन्स ये लाइन लिखने के बाद अब जो अगला कंटेंट आएगा वो मेरा नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा मैंने? वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ HTML, कि ये लाइन अब एज इट इज़ आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। इसके बाद मैंने फ़ॉन्ट कलर जो मैंने स्टार्ट कर रखा था उसको एंड कर दिया, H1 टैग को एंड कर दिया, एंड आफ्टर डेट मैंने एक फ़ॉन्ट कलर दोबारा से वाइट H3 के लिए डाला, उसमें अगेन दिस इज़ हेडिंग टैग H3, फिर नेक्स्ट लाइन के लिए ब्रेक कमांड यूज़ की, फिर लेट स्टार्ट्स विद HTML। मीन्स नेक्स्ट लाइन में अब हमारा क्या लिखा आएगा? लेट स्टार्ट्स विद HTML। हेडिंग टैग को क्लोज़ किया एंड आफ्टर डेट फ़ॉन्ट टैग को क्लोज़ कर दिया। नाउ इतना क्लियर है सबको? इसके बाद अब एक छोटा सा माइनर चेंज है पहले वाले में ही। वो क्या है? अब नॉर्मली जो है हमारा फ़ॉन्ट साइज़ -7 to 7 वेरी करता है, ठीक है। जो हमारा स्टैंडर्ड साइज़ है, जो हमारा नॉर्मली साइज़ है, अब उससे अगर मुझे +4 करना है साइज़, बढ़ाना है साइज़, तो मैं क्या लिखूँगी? फ़ॉन्ट साइज़ +4, कि अब मेरा जो कंटेंट आना चाहिए वो नॉर्मल साइज़ से 4 साइज़ बड़ा आना चाहिए, ठीक है। किसी स्पेसिफिक के लिए अगर हमें ये लिखना हो तो। आफ्टर डेट फ़ॉन्ट फेस। फेस क्या होते हैं? हम देखते हैं कि अलग अलग तरह से हम अपने जो फ़ॉन्ट
है उसको लिख सकते हैं। जैसे टाइम्स न्यू रोमन में लिख सकते हैं, कैलिब्री में लिख सकते हैं, इसी तरह से हम ये क्या अहरोनी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम जिस टाइप में हमें लिखना है वो हम फेस में डालेंगे, डबल कोट्स में डालेंगे, नंबर के लिए कोई कोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिस इज़ हेडिंग टैग H1, फिर ब्रेक, अगेन जो हमने ऊपर किया था वही सेम रिपीट करेंगे। एट लास्ट जब सारा काम हो जाएगा, हमारा वेब पेज डिज़ाइन हो जाएगा, फिर हम बॉडी टैग को क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के लिए क्या होता है, जो टैग सेम नेम जो आपने स्टार्टिंग में लिखा है वही एंडिंग में लिखना है, सिर्फ एक स्लैश के साथ। ठीक है, स्लैश मतलब एंडिंग ऑफ द टैग। आफ्टर डेट हमने क्या किया, HTML टैग को भी बंद कर दिया। अब ये हमने एक छोटा सा वेब पेज बनाया है। अब वो दिखेगा कैसे, ये उसकी स्क्रीनशॉट है। अब पहले क्या था, हमने फ़ॉन्ट टैग, फ़ॉन्ट का जो कलर था वो वाइट यूज़ किया था। वाइट यूज़ किया था तो देखो सारा वाइट कलर में आया हुआ है। ब्रेक कमांड यूज़ की थी तो लाइन जो है नेक्स्ट लाइन में आ रही है। अगर हम ब्रेक कमांड यूज़ नहीं करेंगे तो वो सेम लाइन में आएंगी। क्लियर। अब नेक्स्ट हमने क्या किया था, फ़ॉन्ट साइज़ जो नॉर्मल साइज़ हमारा ऊपर है उससे 4 साइज़ इंक्रीज़ किया था। ठीक है, तो जैसे ही अब देखो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, पहले का जो साइज़ है और अब का जो साइज़ है उसमें डिफरेंस है। लेकिन देखो हमने नीचे वाले टैग में फ़ॉन्ट कलर मैंने H1 के बाद बंद कर दिया था, H3 में फ़ॉन्ट साइज़ H1 में बंद कर दिया मैंने टैग। मैंने नेक्स्ट के लिए तो नहीं यूज़ किया वही, तो नेक्स्ट नहीं यूज़ किया तो सेम साइज़ में आया हुआ है जैसे वो वाइट ऊपर आपका डिस्प्ले हो रखा है। तो ये हमारा डिफरेंस है। फ़ॉन्ट साइज़ को किस तरह से हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट कलर कैसे डाल सकते हैं, फ़ॉन्ट फेस कैसे चेंज कर सकते हैं। अब ये देखो ऊपर वाला और नीचे वाला इन दोनों के फ़ॉन्ट फेस में भी डिफरेंस है, क्योंकि सेकंड में मैंने स्पेसिफिक कर रखा है कि यही होना चाहिए। ऊपर वाला कैलिब्री में आया हुआ है, नीचे वाला अहरोनी में आया हुआ है। तो ये हमारा डिफरेंस क्लियर है। यहाँ से बैकग्राउंड कलर मैंने स्काई ब्लू डाला था, मेरा बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू आया हुआ है। ठीक है, अब नीचे मैंने कोई भी फ़ॉन्ट कलर नहीं डाला था तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर आया हुआ है। क्लियर है बच्चों, इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। इसी तरह से हम 1 बाय 1 टैग्स करते चले जाएंगे और एट लास्ट फिर वेब पेज डिज़ाइन करेंगे। ओके, थैंक यू।